फ्रेंड्स, हाय। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क कि आप कैसे अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करें या स्मार्ट वर्क करें, या हार्ड वर्क करके अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स करें, सक्सेस को हासिल करें, या इसके अलावा अपन स्मार्ट वर्क करें, ऐसे स्मार्ट वर्क करें जिसके सहायता से आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करें। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क है, ये दोनों सही है। ये हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों किए जाने चाहिए, बट एक ऐसी सही समय भी किया जाना चाहिए जहां से आपको एक बेनिफिट हो। ऐसा नहीं होता कि एक हार्ड वर्क करने वाला व्यक्ति सफल नहीं होता या फिर एक स्मार्ट वर्क करने वाला व्यक्ति सफल नहीं होता। इस दुनिया में हार्ड वर्क करने वाला व्यक्ति भी सफल होता है और स्मार्ट वर्क करने वाला व्यक्ति भी सफल होता है। मैं आज आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगा कि कैसे आप अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करें या स्मार्ट वर्क करें। हार्ड वर्क करके अपनी लाइफ में सक्सेस अचीवमेंट करें या फिर स्मार्ट वर्क करके अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीवमेंट करें। एक वीडियो काफी कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ बेहतर होने वाली है, जिसको आप अपनी लाइफ में यूज करके एक हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क कॉन्सेप्ट को समझ के अपनी लाइफ में काफी कुछ ग्रो कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो के यूट्यूब के सबसे फर्स्ट वीडियो में कि मैं आपको इस चैनल पे काफी कुछ इंटरेस्टिंग लाइफ से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड और लाइफ में आगे ग्रो करने से रिलेटेड कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करें जिससे अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाए, ऐसे वीडियोस हमेशा लाते रहूंगा और वो आपको एक न्यू डायरेक्शन और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए काफी कुछ हेल्पफुल होगा। तो अब आते हैं अपने एक मेन टॉपिक पे, जो कि था एक हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। तो हार्ड वर्क में आपको थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू देना चाहूंगा क्या होता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क में बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, अगर आप किसी हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्ड मीन्स का सीधा सा अर्थ रहता है कि आप ऐसे कोई काम को कर रहे हैं जिसको सुबह उठते के साथ सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक डेली कर रहे हो, डेली हार्ड वर्क कर रहे हो, डेली हार्ड वर्क कर रहे हो, डेली उस मॉर्निंग में 8 बजे से इवनिंग के 9 बजे तक डेली उस काम में अपना समय दे रहे हो, टाइम दे रहे हो। टाइम देने के साथ ही साथ उसमें अपनी एनर्जी, एफर्ट्स, एक अपना मोटिवेशन और अपना माइंड सारा कुछ लगा रहे हो आप। लेकिन उस हार्ड वर्क से भी आप अपना जो रिजल्ट पाना चाहते हो, अपना जो बेनिफिट जान पाना चाहते हो सकता है कि उस हार्ड वर्क करने के बाद आपको बेनिफिट मिल जाए। बेनिफिट मिल जाएगा तो आपका हार्ड वर्क वो भी एक सक्सेस और एक काफी कुछ आपको एक बेनिफिट दे के चले जाएगा, जिसको आप कह सकते हैं कि हाँ, मैंने इतनी मेहनत की थी और मेहनत करने के बाद मुझे ये अचीवमेंट्स हुआ है। ये तो आपका हार्ड वर्क कॉन्सेप्ट हुआ, जो कि आपको डेली ये वर्क करना रहेगा। लेकिन इस दुनिया में आपको बताना चाहूंगा कि ये इस तरीके काम भी होते हैं जो आपको हार्ड वर्क करने के साथ ही साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। हार्ड वर्क से भी सब सक्सेस मिलती है और स्मार्ट वर्क से भी सब सक्सेस मिलती है। जैसे आपने हार्ड वर्क किया और सक्सेस पा ली, जो हार्ड मॉर्निंग में 8 बजे से रात के इवनिंग तक डेली किया, इसको डेली किया, ऐसा एक भी दिन नहीं था जहाँ पे आपने मिस नहीं किया उस वर्क को, और एक ऐसा भी दिन नहीं गया जहाँ पे आपने कंसिस्टेंसी को नहीं तोड़ा। और हार्ड वर्क में एक मैं आपको ये मेन पॉइंट भी बताना चाहूंगा, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही है उस वर्क में, अब अगर कंसिस्टेंसी लगातार मेहनत करते जा रहे हो एक ही पॉइंट पे, तो आपको उस काम में जरूर सफलता मिलती है। वो भी एक आपका हार्ड वर्क का ही कॉन्सेप्ट आ जाता है अपनी तुम्हारी लाइफ में। तो हार्ड वर्क रहता है काफी कुछ इम्पोर्टेंट एंड मेहनती होता है, जो कि आपको काफी कुछ एक सिखा के चले जाता है अपनी लाइफ में कि हाँ, कि अगर आज मैं हार्ड वर्क नहीं करता तो इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। तो अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर आते हैं, जो कि अपना मेन पॉइंट होने वाला है स्मार्ट वर्क। तो हार्ड वर्क तो मैंने आपको समझा दिया, स्मार्ट वर्क क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले कुछ हार्ड वर्क कॉन्सेप्ट बताया था कि जैसे आप मॉर्निंग में 8 बजे से उठ के 8 बजे से लेके इवनिंग में 9 बजे तक अपना पूरा एफर्ट्स, एनर्जी, एक माइंड, मोटिवेशन और डेली कंसिस्टेंसी मेहनत करते रहते हैं, हार्ड वर्क करते रहते हैं, डेली करते रहते हैं। और स्मार्ट वर्क क्या कहता है, अगर आपने जो हार्ड वर्क किया है डेली 8 बजे से रात के 9 बजे तक, अगर उसी हार्ड वर्क को आप स्मार्ट वर्क के हिसाब से करते हो, जैसे अगर आप डेली अकेले कर रहे हो वर्क, डेली अकेले कर रहे हो और डेली जो इनकम आ रही है उस वर्क से करने के बाद, अगर आप ऐसा स्मार्ट वर्क करते हो कि वहाँ पे कोई एक एम्प्लॉय हायर कर लेते हो, एम्प्लॉय हायर करने के बाद उस जगह उसको लगा देते हो, उसको कुछ पैसे दे सकते हो तुम्हारे हिसाब से। अगर तुम वो करोगे तो एक तो तुम्हारी जो एनर्जी, मोटिवेशन और जो तुम्हारा तुम जो खुद कर रहे थे उसको एक दूसरे डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, दूसरी जगह तुम्हें फर्ज लगा सकते हो और वहां से भी अपना कुछ इनकम, प्रॉफिट्स और बेनिफिट उठा सकते हो। तो जैसा आपने 8 से 9 बजे तक किया, वहीं एक अपने एम्प्लॉय रख लिया। एम्प्लॉय रखने से क्या हुआ कि आपका जो भी जितना वर्क था वो डेलीकेट हो गया। जब आपका वर्क डेलीकेट हुआ
तो आपको वहां से एक फ्रीडम मिल गई, अब एक थोड़ा फ्री होने का एश्योरेंस मिल गया कि हाँ अब ये काम मेरे अलावा और कोई भी कर सकता है, मुझे अब दूसरे काम पे फोकस करना चाहिए। तो जैसा आपने हार्ड वर्क किया था 8 से 9 तक, आपने एक बार उसको सिस्टम बना दिया, एक सिस्टम बनाने के बाद उसे लगातार कंटिन्यू पे कर दिया। जब उसको लगातार कंटिन्यू पे कर दिया तो आपने एक स्मार्ट वर्क किया, उसमें एक एम्प्लॉय हायर कर लिया। एक एम्प्लॉय हायर करने के बाद वहां पे एक आपको फ्रीडम मिल गई। आपको फ्रीडम मिलने के बाद आप वो दूसरे काम पे अपना एफर्ट्स, एनर्जी एंड मोटिवेशन लगा सकते हैं। तो ये हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी है, जिसको एसेंशियल वर्क बोलते हैं। जिसे अपने वर्क तो कर रहे हैं, आपका सिस्टम वर्क तो कर रहा है, लेकिन आपको अब कम एफर्ट्स डालना पड़ रहा है। पहले आप हार्ड वर्क ज्यादा करते थे और अब आप थोड़ा कम वर्क करके भी आप काफी कुछ अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप अकेले कर रहे हो तो कुछ जो काम अकेले खुद कर पाते थे उसको भी आप छोड़ पा रहे हो, छोड़ देते थे। लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो जो आप अकेले नहीं करते थे, तो वो भी आप अपने साथ में जो भी एम्प्लॉय के साथ वो वर्क भी कर सकते हो। तो ये तो काफी कुछ बेहतरीन एंड स्मार्ट और हार्ड वर्क कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्या आप अपने लाइफ में हार्ड वर्क भी कर सकते हो और एक स्मार्ट वर्क भी कर सकते हो। तो इसी के साथ साथ ये कॉन्सेप्ट काफी कुछ इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशन रहता है किसी की लाइफ में। जो इसको सीखता है वही अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, क्योंकि जो अपने लाइफ में ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप हमेशा हार्ड वर्क करते जाओ, हार्ड वर्क करते जाओ तो आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस मिलती है हार्ड वर्क से, कोई नहीं बोल रहा है, और बहुत ने अचीव किया। लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क जितनी जल्दी करना स्टार्ट कर दो तो आपको अपनी लाइफ में उतनी ज्यादा फ्रीडम मिलती जाएगी, और फ्रीडम मिलने के साथ ही साथ आपको उस काम में सक्सेस मिलने के चांसेस काफी कुछ जल्दी रहेंगे। बहुत ही कम टाइम में आपको सक्सेस मिल जाएगी। ये तो एक हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का कॉन्सेप्ट था जो कि आपको काफी कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हार्ड वर्क करते हैं तो हार्ड वर्क में आपको क्या जरूरत पड़ती है, स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी इज द बिगेस्ट थिंग इन द हार्ड वर्क। अब अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो और हार्ड वर्क में भी स्ट्रेटजी नहीं लगा रहे हो, कुछ अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो कि कैसे यार मैं इस काम को डेलीगेट कर सकता हूँ, कैसे ये क्या अपने काम को किसी और पे करवा सकता हूँ, कि अपना जो एनर्जी और मोटिवेशन जो बेनिफिट आ रहा था उसको और इंक्रीज कर सकूँ। जिससे ज्यादा इंक्रीज कर सकता हूँ और जितना ज्यादा अपने एफर्ट्स डाल रहा हूँ उसमें डेलीगेट करने से आपको एक फ्रीडम तो मिलेगी मिलेगी, और आपको अपना माइंड बूस्टअप करने का चांसेस मिलेगा कि हाँ मैं अब ये काम कर रहा हूँ, ये ऑटो पायलट भी चल रहा है, कोई इसको कर रहा है, मैं नहीं कर रहा जब भी कर रहा है, लेकिन मुझे बेनिफिट हो रहा है इससे। तो हमने एक स्ट्रेटजी लगा ली तो स्मार्ट तरीके से करने की। तो स्ट्रेटजी इज द बिगेस्ट थिंग इन द हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करो और स्ट्रेटजी के साथ करो, जिसको अपन एक शॉर्ट वर्ड्स में कह सकते हैं प्लानिंग। अगर तुम किसी भी हार्ड वर्क कर रहे हो, हार्ड वर्क के साथ उसको प्लानिंग नहीं कर रहे हो, कैसे जाए इसको प्लान करूं मैं, प्लानिंग करने के साथ साथ इसको आगे बढ़ाऊं मैं, आगे बढ़ाने के साथ साथ काफी कुछ इंटरेस्टिंग एक मोटिवेशन के साथ तो आगे कंटिन्यू करते आ रहा हूँ। क्यों अगर व्यक्ति स्मार्ट वर्क एक एसेंशियल वर्क होता है, जिसको स्मार्ट वर्क करना आ जाना, वो व्यक्ति अपनी लाइफ में हार्ड वर्क बहुत कम करता है, और जो हार्ड वर्क से बेनिफिट मिलता था वो एक स्मार्ट वर्क करके अपनी लाइफ में बेनिफिट अचीव कर सकता है। काफी कुछ एक इंटरेस्टिंग हो गया है ये एक। मैं इसके साथ साथ आपको एक अमेरिका की स्टडी बताना चाहूंगा। अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई थी। वहां पे उन्होंने देखा, उन्होंने 20+ लोगों को अपना एक एग्जाम्पल लिया, उनको एक उनकी डेली एक्टिविटीज चेक की, उनको उनका जो भी एक डेली रूटीन था सारा कुछ चेक किया, अपने लाइफ में जो भी कुछ कर रहे थे, जो भी अचीवमेंट्स कर रहे थे उसको सारा कुछ उन्होंने ट्रैक किया, उनको डेली एक्टिविटीज के ऊपर नजर देखी। तो उन्होंने देखा कि जो 20+ पीपल थे उसमें समथिंग, उसमें जो लोग थे, कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो काफी कुछ सक्सेसफुल थे, और कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो अनसक्सेसफुल थे, कुछ सर्वाइवल के मोड पे थे, कुछ स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ ऐसे व्यक्ति थे। तो जब उस यूनिवर्सिटी ने उस जो भी व्यक्ति स्टडी कर रहे थे उस यूनिवर्सिटी के, उन्होंने 20+ पीपल्स को बुलाया और उनका सारा इंटरव्यू लिया। तो इंटरव्यू लेने के बाद उनका पता चला कि उन्होंने सिंपल ये क्वेश्चन किया सभी से कि तुम अपनी लाइफ में इतने सक्सेस कैसे हो गए। जो सक्सेसफुल थे उनसे सक्सेसफुल का कॉन्सेप्ट पूछा, और जो सर्वाइवल और जो स्ट्रगल कर रहे थे उनसे एक स्ट्रगल का कॉन्सेप्ट पूछा कि तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए। तो उन्होंने सबने अपने 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 सजेशन से रखे कि हम क्या वर्क करते थे, कैसे वर्क करते थे, और कैसे अपने लाइफ में सक्सेसफुल अचीव नहीं कर पाए। तो जो स्मार्ट वर्क करते थे, जो एक सक्सेसफुल व्यक्ति थे, उन्होंने बोला
कि हम सक्सेसफुल, हम वर्क तो करते थे लेकिन एक स्मार्ट वर्क तरीके से करते थे। हमने पहले स्टार्टिंग में हार्ड वर्क किया, हार्ड वर्क करने के साथ जब वो हो गया कि ऑटोमेटिक पे चलने लग जाएगी, कैसे कि हम इसको एक प्लानिंग के साथ एक एम्प्लॉय हायर करने के साथ ही साथ तो डेलीगेट कर दूं कि यहाँ से मुझे बेनिफिट होता आ रहा है, बेनिफिट होता है रहने के साथ ही साथ मुझे यहाँ से एक और डेली रेवेन्यू आता जाए और मैं अपना फोकस और मोटिवेशन दूसरी जगह डाल सकूं, जिससे मुझे यहाँ से तो बेनिफिट मिल रहा है, दूसरी जगह से बेनिफिट मिल रहा है। तो एक तो ये अपना ऑटो पायलट पे चलना स्टार्ट हो जाएगा और दूसरा जिसे फोकस करूंगा वो भी अपना एक ऑटो पायलट पे चलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे दो कॉन्सेप्ट उन्होंने रखे कि पहले हार्ड वर्क किया, हार्ड वर्क करने के साथ उसको असेंशियल पे डाल दिया, उसको एक स्मार्ट वर्क पे डाल दिया। अब जब हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क बन गया तो जो अपनी मोटिवेशन और जो एनर्जी थी वो उन्होंने अपने एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे डाली। जब उसको उन्होंने डाली तो उसमें भी उनको लाइफ मिल गया, तो लाइफ में सक्सेस मिल गई। तो एक ये जो वर्क चल रहा था उनका बेनिफिट का, उसको भी उन्होंने एक बेनिफिट मिलता गया उनको, और जो दूसरा अनदर वर्क था उनका उसको उससे भी वो बेनिफिट देते गए। जैसे दो वर्क से उन्होंने कंटिन्यू करते गए, जब बेनिफिट दोनों वर्क से मिलता गया तो उनको और ऐसे एक या दो ही वर्क किए होंगे अपनी लाइफ, तो कहीं वर्क किए, कहीं उन्होंने अचीवमेंट्स किए, कहीं उन्होंने हार्ड वर्क करने के साथ साथ उसको स्मार्ट वर्क तरीके से किया। जब वो हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क किया अच्छे से तो उनके लाइफ में काफी कुछ अचीवमेंट्स एंड मोटिवेशन मिला, और अचीवमेंट्स और मोटिवेशन मिला तो वो अपनी लाइफ में जल्दी ग्रो करते रहे। और जो अनसक्सेसफुल लोग थे, जो सर्वाइवल स्ट्रगल के मोड्स पे थे, उन्होंने अपने क्या किया कि वो हार्ड वर्क करते रहे, डेली वर्क करते रहे, उन्होंने अपना माइंड का यूज नहीं किया। जब माइंड का उन्होंने यूज नहीं किया, अपना एफर्ट्स नहीं डाले, अपना जो अपना डेली रूटीन करते थे वही डेली रूटीन करते रहे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे। जब वो व्यक्ति अपनी लाइफ में वैसे ही आगे बढ़ते रहे, वही डेली रूटीन को फॉलो करते रहे वो, और उसी को कर करके एक हार्ड वर्क ही करते रहे वो, लेकिन उन्होंने हमेशा ये नहीं सोचा कि उसको उस काम को डेलीगेट कैसे किया जाए, उस वर्क को स्मार्ट कैसे किया जाए, उस वर्क को इस अच्छे तरीके से असेंशियल किया जाए उससे अपने को बेनिफिट मिलता जाए और लाइफ में सक्सेसफुल एक सक्सेस के पॉइंट को अचीव किया जाए। तो यही पॉइंट्स थे जो आपको एक मोटिवेशन दे सकते हैं, जिससे आप अपने जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों ही अच्छे कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको अगर किसी काम में स्मार्ट वर्क करने के साथ साथ बेनिफिट मिल रहा है तो आप उसको जरूर करिए, क्योंकि स्मार्ट वर्क करने से आपको एक फ्रीडम मिल जाएगी उस वर्क से, फ्रीडम करने के साथ साथ बेनिफिट मिलते जाएंगे, बेनिफिट करने के साथ आप जितनी एनर्जी माइंड और मोटिवेशन दे रहे थे उस वर्क में, उसको आप अपनी दूसरी जगह एफर्ट्स में डाल सकते हैं। दूसरी जगह डालोगे तो आपको खुद को एक एसेंशियल होगा, खुद को अपनी लाइफ में अचीवमेंट या हमने खुद ने क्रिएट किया है और हम खुद ही इसको अचीवमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं कुछ कोटेशंस रखने चाहूँगा जो आपको अपनी लाइफ में काफी कुछ एक मोटिवेशन और इंटरेस्टिंग लगे कि स्मार्ट वर्क इज ऑल अबाउट टू अचीविंग मैक्सिमम रिजल्ट इन मिनिमम टाइम। मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि स्मार्ट वर्क एक वो कॉन्सेप्ट रहता है जिसको आप जिसको करके आप अपनी लाइफ में काफी कुछ अचीवमेंट्स कर सकते हैं बहुत ही कम एफर्ट्स डाल के। स्मार्ट वर्क इज ऑल अबाउट टू अचीविंग मैक्सिमम रिजल्ट इन मिनिमम टाइम्स। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है स्मार्ट वर्क का। अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तो ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। इसके साथ साथ एक नेक्स्ट कोटेशन भी मैं आपको रखने चाहूंगा, ओनली हार्ड वर्क इज नॉट इम्पोर्टेंट इन लाइफ फॉर सक्सेस, स्मार्ट वर्क इज आल्सो इम्पोर्टेंट। अगर हार्ड वर्क भी आप अपनी लाइफ में करते रहोगे तो उससे आपकी सक्सेस का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप स्मार्ट वर्क भी करते जाओगे अपनी लाइफ में तो आप अपनी लाइफ में काफी कुछ जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हो। स्मार्ट वर्क का सीधा सा कंसेप्ट आपको फ्री होना और फ्रीडम आने के साथ ही साथ आपको काफी कुछ अचीवमेंट्स, मोटिवेशन और लाइफ में आगे बढ़ाने वाला ग्रोथ देता है। जब तक आप अपने काम को स्मार्ट वर्क करते रहोगे उतना ही जल्दी अपनी लाइफ में ग्रो करते रहोगे। और ये एक काफी कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है कि अपनी लाइफ में एक हार्ड वर्क भी कर रहे हैं और एक स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं। जो हार्ड वर्क करता है वही स्मार्ट वर्क भी करता है अपनी लाइफ में। और मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जो हार्ड वर्क इज कंपलसरी बट इन राइट डायरेक्शन प्लस स्मार्ट वर्क। इस पॉइंट्स का भी सीधा सा यही कॉन्सेप्ट है कि हार्ड वर्क तो आपको करना चाहिए, हार्ड वर्क कंपलसरी है जब तक कि किसी काम को आप एक ऐसे मोड्स पे नहीं ला दो, एक ऐसे टाइम पे नहीं ला दो जिसको आप नहीं भी करो जब भी एक बेनिफिट आता है। आप उस वहाँ पे एक दूसरे का डेलीगेट भी कर सकते हो जब भी आपको उससे बेनिफिट मिलता है। तो हार्ड वर्क इज कंपलसरी बट इन राइट डायरेक्शन प्लस स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क भी करते जाओ और भी स्मार्ट वर्क भी करते जाओ। जब तक आप हार्ड वर्क करोगे, जब तक आप हार्ड वर्क करते करते उसको एक एक्सपर्ट बन जाओगे उसमें,
कि हाँ आप इस वर्क को करते करते मुझे अपने लाइफ में एक ऐसा मोड आ चुका है जिसको मैं एसेंशियल कर सकता हूँ और इसको डेलीकेट करने के साथ साथ स्मार्ट वर्क कर सकता हूँ, तो आप काम में जरूर सक्सेस पा सकते हो। इसी हिसाब से मैं इस वीडियो की एंडिंग यही करता हूँ, और आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर अपने सजेशन दे देना, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस और काफी कुछ लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, माइंडसेट, मोटिवेशन एंड बेनिफिट लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस लाना चाहता हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना एंड इसके साथ साथ सब्सक्राइब भी करना। और आप अगर चाहते हो कि इस वीडियो को काफी कुछ आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, रिलेशनशिप और फैमिली मेंबर्स भी जाने कैसे कि अपनी लाइफ में एक ग्रोथ लेवल को हासिल किया जाए मिनिमम टाइम में, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए और शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करवाइए। जैसे मैं आप हो सकता है अभी इतना मोटिवेशन कॉन्सेप्ट नहीं आता हो, लेकिन इन फ्यूचर में आपको इस चैनल पे ऐसे ऐसे वीडियोस लाने वाला हूँ जिसके साथ साथ आप अपनी लाइफ एक इम्प्लीमेंट करके एक अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स करके इस वीडियो की सहायता से काफी कुछ ग्रोथ लेवल तक आप हासिल कर सकते हो। ये एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन वाला कॉन्सेप्ट होने वाला है तुम्हारी लाइफ में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड जो भी आपके सजेशन हो प्लीज प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। अगर आप चाहते हो कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे भी वीडियो बनाया जाए तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। सो थैंक्स वॉचिंग।